अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज। जब वो 9 साल की थीं, तब उन्होंने गंगा जमुना में काम किया था, जो उनकी पहली फिल्म थी। उनके पिता एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, मगर परिवार आर्थिक तंगी का शिकार था। अंततः उन्होंने पूरा परिवार संभाला अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने टैलेंट से। अपने सब भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, इस दुनिया में पैर टेकने के लायक बनाया। अपनी इस जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें फिल्मों में हीरोइन ही बनना है। उन्हें काम चाहिए था। जो भूमिका मिली उन्होंने उसे खुशी खुशी निभाया। हम कह सकते हैं कि अरुणा ईरानी एक शानदार हीरोइन थीं जो बॉलीवुड को नहीं मिल सकीं। यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। फिल्मों में काम मिलना आसान नहीं था। अरुणा ईरानी निरंतर कोशिश कर रही थीं। कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद भी उन्हें हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा था। चरित्र अभिनेत्री के सांचे में वो ढलती जा रही थीं, बावजूद इसके कि उनका आकर्षक व्यक्तित्व हीरोइन का व्यक्तित्व था। फिर जैसा कि होता है, जीवन के हर कर्म क्षेत्र में सुंदर लड़कियों की नज़दीकी हासिल करने का प्रयास उनके साथ काम करने वाले मर्द करते ही हैं। अरुणा ईरानी को भी इसका सामना करना पड़ा। शूटिंग के दौरान ऐसे प्रयासों को स्वाभाविक माना जाता था, मगर अरुणा ईरानी ऐसे प्रयासों को हंसते मुस्कुराते टालती रहती थी। कोई कहता कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो कोई डिनर पर चलने के लिए कहता, पर अरुणा ईरानी विनम्रता से ना नुकुर करते हुए बचती रहीं। उन्हें पता था कि किसी के साथ रूखे ढंग से पेश आना ठीक नहीं। मुझको बचा ले मेरी परदेसी आया लेने मुझे। एक बार उनका एक साथी कलाकार ऐसी ही कोशिश में लगा था, जिसे सेट पर मौजूद रणधीर कपूर ने नोटिस किया। उन्होंने उस कलाकार से कहा, अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अरुणा ईरानी तो रिवर ऑफ नो रिटर्न है। मर गई मर गई मर गई रिवर ऑफ नो रिटर्न उस नदी को कहते हैं जो ऐसे ऊबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है कि उसकी धारा के साथ तो बहते हुए निकल जाना संभव है, किंतु वापस आना संभव नहीं। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति या चीज़ जिसको टेम नहीं किया जा सकता, जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, वो आपके लिए रिवर ऑफ नो रिटर्न है। खैर, अरुणा ईरानी समझदारी से काम लेते हुए और बिना नाराज हुए इन स्थितियों से निपटती रहीं, मगर उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। आखिर डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट, जो उनके शुभचिंतक थे, उन्होंने किसी फिल्म के सेट पर महमूद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसको घास डालो, ये तुम्हें फिल्मों में जमा देगा। महमूद उस समय एक बड़े फिल्म स्टार थे और फिल्में भी बनाते थे। राजा बना मोरा छेला कैसा देखो मोरी गुइया। अरुणा ईरानी ने महमूद से सहायता मांगी। महमूद भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। आजा मेरी जान ये है जून का। मगर अरुणा ईरानी के यौवन और उनकी सुंदरता से अनासक्त रहना उनके लिए भी कठिन था। सो वो भी संकेतों में अपनी उत्कंठा
व्यक्त करने लगे। पलकों की छांव में बिठा ले ओ हसीना, राजा मेरी जान ये है जून का महीना। अरुणा ईरानी उन्हें भी हंसते मुस्कुराते हुए टाल देती थीं, किंतु महमूद इससे नाराज नहीं हुए और अरुणा को काम देते दिलवाते रहे। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जाने। 1968 में आई फिल्म औलाद में इन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया था। फिर एक फिल्म आई देवी 1970 में, जिसके हीरो संजीव कुमार और हीरोइन नूतन थी, मगर इसमें हीरो हीरोइन की एक और जोड़ी थी, महमूद और अरुणा ईरानी की। महमूद के साथ उन्होंने 1971 में आई नया ज़माना में भी काम किया। इसी बरस एक और फिल्म आई कारवां, जिसमें अरुणा ईरानी की एक भरपूर और खूबसूरत उपस्थिति थी। कारवां में उनके ऊपर जो गाने फिल्माए गए वो कल्ट सॉन्ग साबित हुए। दिल बर दिल से प्यारे दिलबर दिल की सुनता जा रे, दिलबर दिल से प्यारे दिलबर दिल की सुनता जा रे दिलबर, सारी दुनिया हारी हमसे हम तुझ पे दिल हारे दिलबर। सारी दुनिया हारी हमसे हम तुझ पे दिल हारे। चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी, तूने कदर ना जानी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे ऐ साजना। अरुणा ईरानी के लिए महमूद की उत्कंठा कम नहीं हो रही थी और अरुणा ईरानी की टाल मटोल भी बंद नहीं हो रही थी, किंतु जैसा कि मैंने कहा, महमूद ने इसके बावजूद अरुणा ईरानी की सहायता करना बंद नहीं किया। आखिर अरुणा ईरानी का दिल पसीज गया और वो महमूद को गुरु दक्षिणा अर्पित करने के लिए राजी हो गई। इस संबंध में गुरु दक्षिणा शब्द का प्रयोग फिल्म पत्रकार भारती ने अरुणा ईरानी के साथ एक बातचीत में किया है। खैर, अरुणा ईरानी और महमूद का अफेयर शुरू हो गया और मशहूर भी हो गया। फिर महमूद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। जी हाँ, 1972 में आने वाली बॉम्बे टू गोवा फिल्म की हीरोइन थी अरुणा ईरानी और उनके साथ थे अमिताभ बच्चन। शर्मा इंटरनेशनल की आगामी फिल्म में नया चेहरा माला हीरोइन के रूप में, हमसे इतना बड़ा धोखा। मुझे फिल्म स्टार बनना है। आज रात आप अपने घर से जितनी भी रकम समेट सकती हैं, समेट कर मेरे पास आइए। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान, देखा न हाय रे सोचा न हाय रे रख दी निशानी पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। दिल तेरा मैं भी तेरी हूँ सनम। तेरे सर की कसम तेरे दर की कसम सारे घर की कसम सनम। फिर ये अफवाह फैल गई कि महमूद और अरुणा ईरानी ने शादी कर ली है। बाद में पता चला कि कुछ फिल्मकार अपनी फिल्मों में अरुणा ईरानी को हीरोइन के रूप में लेना चाह रहे थे, मगर शादी की खबर के बाद उन लोगों ने अरुणा ईरानी से संपर्क नहीं किया। एक फिल्म में विनोद खन्ना चाह रहे थे कि अरुणा ईरानी उनके साथ काम करें, मगर जब उन्होंने महमूद से पूछा कि भाईजान क्या आपने अरुणा से शादी कर ली है, तो महमूद ने बस मुस्कुरा दिया, ना ही इनकार किया ना ही स्वीकार किया। विनोद खन्ना भी फिर पीछे हट गए। इस चक्कर में पूरे 3 साल अरुणा ईरानी को कोई फिल्म नहीं मिली। महमूद के सच न बताने पर अरुणा ईरानी का बड़ा नुकसान हुआ। उधर महमूद की पत्नी अरुणा ईरानी के साथ उनके संबंधों को लेकर बहुत नाराज रहती थी। कुछ समय बाद महमूद और अरुणा ईरानी ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया।
अरुणा ईरानी में अहम या अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं थी। कोई ईगो उनके अंदर नहीं था। उनकी मुख्य चिंता हमेशा ये थी कि किस तरह वो अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दें। इसलिए उन्होंने हर प्रकार की भूमिकाएं की। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, गोरा बदन तब बनता। अरुणा ईरानी में हीरोइन बनने के सारे गुण थे, मगर उन्हें ठीक से अवसर नहीं मिला। किंतु इसको लेकर उनके मन में कहीं कोई कुंठा नहीं रही। उन्होंने स्वयं को एक अच्छी चरित्र अभिनेत्री के तौर पर स्थापित किया और अनगिनत फिल्मों में काम किया। बहुत अच्छा सिला दिया अपनी माँ के दूध का, लेकिन इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है रमेश। अरे ये तो भगवान की लाठी है जो आज थप्पड़ बनकर मेरे गाल पर पड़ी है। साबित कर दिया तूने आज कि मुझ जैसी नागिन की कोख से तुझ जैसा सपोला ही पैदा हो सकता है। और उन्हें इस बात पर गर्व है। आज अरुणा ईरानी 81 बरस की हो गई हैं। उन्होंने 2 बार कैंसर जैसी पैशाचिक बीमारी का भी सामना किया है। जब वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें बहुत गर्व होता है कि कैसे कैसे कठिन पड़ावों को पार करके उन्होंने अपने परिवार और अपने लिए इस दुनिया में धन और प्रतिष्ठा अर्जित की। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हसीन लगते हो। यादें नई पुरानी में अभी इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम लेकर आते रहेंगे और भी रोचक किस्से, रोचक यादें। नमस्कार।